हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डायोड बताने जा रही हूँ। मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने वहाँ तक बताया था आपको कि सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या क्या होती हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हमारी पहली डिवाइस है वो डायोड है। तो हम डायोड से आज शुरू करते हैं। डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एथोड एंड कैथोड। यह पीएन जंक्शन डायोड भी कहलाता है क्योंकि यह पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम जोड़ा जाता है एक स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के द्वारा, तो यह पीएन जंक्शन डायोड बनता है। ये दो टर्मिनल की डिवाइस होती है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कंबाइन करते हैं। मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में आपको इससे पहली वीडियो में बता दिया था। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायस में जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं तो, और फॉरवर्ड बायस मतलब बाइसिंग बैटरी अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड बायस ऐसा होता है जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि पी टाइप्स में क्या होता है, होल्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि पी पॉजिटिव होता है, उसमें होल्स जो होता है उनका चार्ज पॉजिटिव होता है। तो पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। तो क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, कि देखो पी टाइप में होल्स ज़्यादा है और एन टाइप में कम है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और पी टाइप में कम है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया दोनों तरफ। तो इस डिफरेंस के कारण जो है ज़्यादा से कम की तरफ चार्ज कैरियर मूव करने लगते हैं। जो होल्स है पी से वो एन की तरफ मूव करने लगेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और एन से इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी की तरफ मूव करने लगेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे। तो बीच में जो रीज़न होता है, तो जंक्शन के पास क्या होता है, जाने के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, रेपल कर देते हैं, और एक रीजन बन जाता है जहाँ पे केवल आयन रह जाते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर डिप्लीट हो जाते हैं। जिसमें चार्ज कैरियर डिप्लीट हो जाते हैं उस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इसकी विड्थ बहुत छोटी होती है फॉरवर्ड बायस में, मतलब कि ये स्मॉल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हम बैटरी लगा देते हैं तो क्या होता है, बैटरी का जो पोटेंशियल है, जितने वोल्ट की हमने यहाँ बैटरी लगाई है, अगर वो डिप्लीशन रीजन से ज़्यादा है तो चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं और करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन अगर कम होगा तो वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कट इन वोल्टेज होती है, जितना ज़रूरी है उतना होना चाहिए जंक्शन को क्रॉस करने के लिए चार्ज कैरियर्स, तभी क्रॉस कर पाएंगे। अब रिवर्स बाइस देखते हैं। रिवर्स बाइस में क्या होता है, इसका अपोजिट, यानी कि पी को हम निगेटिव से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, और एन को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जैसा फॉरवर्ड में हमने किया उसका अपोजिट करते हैं इसमें। तो यह रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। रिवर्स बाइसिंग में रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, इसमें जो कंडक्शन होता है वो केवल थर्मल एगिटेशन के कारण ही होता है, अदरवाइज इसमें कंडक्शन नहीं होता। तो अब इसमें कंडक्शन क्यों नहीं होता वही देखेंगे हम। पी टाइप में होल्स ज़्यादा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। रिवर्स बाइस है तो जहाँ बैटरी का हमने नेगेटिव टर्मिनल लिया, ये होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सारे होल्स बैटरी के टर्मिनल की तरफ भागने लगेंगे। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगेंगे। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाएगी। डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई ज़्यादा होती है। और जब डिप्लीशन रीजन ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगी, उसका ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, तो जंक्शन को क्रॉस करना चार्ज कैरियर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाएंगे चार्ज कैरियर्स, जिसके कारण करंट फ्लो ना के बराबर होती है इसमें, रिवर्स बायस में। लेकिन अगर हम जंक्शन में ब्रेक डाउन हो जाए, थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, तो थोड़ा सा करंट फ्लो करती है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो करती है। अदरवाइज रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कर पाती, जैसे कि फॉरवर्ड बायस में करती है। अगली हमारी डिवाइस है ट्रांजिस्टर। ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये 1948 में इन्वेंट की गई थी। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक कनेक्ट किया जाता है। अभी हमने डायोड पढ़ा जिसमें पी टाइप को एन टाइप से जोड़ते हैं, और ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, ये
इसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर या तो दो टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच किया जाता है, या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एन टाइप के बीच में किया जाता है। यानी कि दो तरह के होते हैं, एनपीएन पीएनपी। या फिर हम कह सकते हैं कि दो पीएन जंक्शन को जब बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो वो ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर में हमारे तीन रीजन होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। अब हम देख लेते हैं एमिटर क्या होता है। वैसे एमिटर जो होता है उसका काम होता है चार्ज कैरियर्स को एमिट करना, ठीक है। बेस एक बहुत पतला और लाइटली डोप्ड रीजन होता है, जबकि एमिटर एक हैवीली डोप्ड होता है, उसमें डोपिंग ज़्यादा की जाती है एमिटर में, बेस में कम की जाती है। कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट करना, और यह चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है। कलेक्टर इसका एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हीट डिसिपेशन होता है। अब एनपीएन देख लेते हैं। एनपीएन क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बीच में सैंडविच करते हैं तो एनपीएन होता है। इसमें करंट फ्लो जो होता है, करंट कंडक्शन, वो केवल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है करंट कंडक्शन, क्योंकि इसमें एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। इसका सिंबल इस तरह है, इसकी एरो जो है एमीटर से बेस की तरफ दिखाई गई है, क्योंकि इसमें करंट इस तरह ही फ्लो करती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर दो लेते हैं और बीच में एन टाइप को सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं तो वो हमारा पी टाइप कहलाता है। इसमें करंट का फ्लो उल्टा है एनपीएन से, इसमें करंट बाहर की तरफ दिखाई गई है जैसे इसका सिंबल है, और इसमें जो करंट कंडक्शन होता है वो होल्स के कारण होता है। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लेना।